अब अजीत जी, जो असली प्रॉब्लम है, असली इश्यू जो है, आपने एक बीमारी तो छेड़ दी, एक बीमारी क्रिएट कर दी नेतन्याहू के चंगुल में आकर के। हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप टू गेट आउट ऑफ दिस। अगर आप रिजीम चेंज करने गए थे, वो तो आप कर नहीं पाए। वो तो पूरा ईरान और ज्यादा तेज हो गया, और ज्यादा एग्जिट हो गया। अब आप क्या कह के भागोगे वहां से कि वी हैव अचीव्ड आवर गोल? व्हाट वाज द गोल? व्हाट वाज द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव? व्हाट यू हैव अचीव्ड? आज जब एक लेटेस्ट सर्वे में पढ़ रहा था सुबह न्यूयॉर्क टाइम्स में, ऑनलाइन ही पढ़ा मैंने, तो हमारे पास तो हार्ड कॉपी नहीं होती। उसमें यह कहा गया कि 60% अमेरिका इसके खिलाफ था, इस एक्शन के खिलाफ, ईरान के। यस, यस। बाद में आप जैसे एक सीनियर साथी ने बताया कि साहब वो संख्या बढ़ करके इट इज टचिंग अराउंड 70%। 70% ऑफ द यूएस इज अगेंस्ट दिस अटैक। तो ट्रंप जैसा आदमी जो कंप्लीटली मर्क्यूरियल है, उसने ये क्या सोच करके क्या किया? तो उसका तो एक ही लॉजिक निकलता है कि कहीं वो इंपीचमेंट से डर के, ड्यू टू दिस एप्स्टीन फाइल्स। क्योंकि एक चीज दुनिया मानती है कि जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिसको छुपाना चाह रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उन तमाम 35 लाख के आसपास फाइलें जो बची हुई है, जी। उसका एक बहुत ही, उससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें कहीं ना कहीं नेतन्याहू के पास है। उसका कारण है सिंपल। कारण सिंपल यह है कि एप्स्टीन मूल रूप से, बेसिकली, ही वॉज एन एजेंट ऑफ मोसाद। मोसाद। तो उनके पास जो डिटेल्स हो सकती हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और ट्रंप को जब वो दिखाई गई होंगी, तो सिंपल सी